Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to your embryology series of block 1, and in this lecture we will discuss gastrulation, notochord formation and establishment of body axis. Gastrulation एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है डेवलपमेंट में भी और आपके एससीक्यू के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इसकी स्लाइड से पहले हम कुछ हैंड रिटन की तरफ चलते हैं ताकि आपको ये प्रोसेस अच्छी तरीके से समझ आ जाए. वीक 2 के एंड तक हमने देखा था कि फॉर एग्जांपल अगर ये मदर की यूट्राइन एंडोमीट्रियम है जहाँ पे आके प्लेसेंटा इस्टेब्लिश हो गया था. किस तरह की डायग्राम बन रही थी, एक इस तरह की डायग्राम हमारे पास बन रही थी जिसमें दो हमारे पास सेल की लेयर्स थी. ये एपीब्लास्टिक सेल्स आ गए थे और नीचे इसके हाइपोब्लास्ट सेल की एक लेयर थी. ऊपर कैविटी थी एमनियोटिक कैविटी, नीचे कैविटी थी प्राइमेटिव यॉर्क सैक और इसके अंदर एक और डेफिनेटिव यॉर्क सैक बन गई थी. इसके 8 ग्रेड सेल्स की लेयर बन गई थी साइटोट्रोपोब्लास्ट. फिर उसके बाहर सिंसिटियोट्रोपोब्लास्ट जिसके अंदर मैटरनल ब्लड वेजल्स साइने आ गई थी और यूरोप्लेसेंटल सर्कुलेशन इस्टेब्लिश हो गई थी और यहाँ पे ही नोटोकोड भी इस्टेब्लिश हो गया था जिसने आगे जाके अम्लाइकल कोड बना दिया. अब हमने ये सारा स्ट्रक्चर तो बना दिया, प्लेसेंटा की वो इम्प्लांटेशन तो करवा दी. ये जो दरमियान में स्ट्रक्चर है ना, ये जो दो सेल्स की लेयर है, एक जो ऊपर वाली एपीब्लास्ट की लेयर जो हाई कोलमनर सेल्स थे और नीचे एक लो सेल्स थे जिनको हाइपोब्लास्टिक सेल्स कहते हैं. ये जो एपीब्लास्ट है ना, इसने 3 मजीद लेयर्स के अंदर डिवाइड करना है जिस प्रोसेस को गेस्ट्रुलेशन कहते हैं. और वो जो 3 लेयर्स बनती है उससे आगे जाके फीटस के जितने भी सिस्टम्स है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इंटेगुमेंट्री सिस्टम, वो सब कुछ, ब्रेन वगैरह सब कुछ इन लेयर से, वो जो 3 लेयर्स बनेगी उनसे बनेगी. अब ये कैसे होते हैं, ये था एपीब्लास्ट. अब हम इसका एक 3D डायग्राम अगर विजुलाइज करें, ठीक है, लाइक ये एक एपीब्लास्ट सेल्स की लेयर आ गई. ये इस तरह आपका ये उसका फीटस का हेड क्रेनियल एंड, जहाँ पे हेड बनना होता है वो क्रेनियल या पे सेफेलिक होता है और जहाँ पे एनस रीजन होता है वो इसका कॉर्डल एंड होता है. ये हमारे पास एपीब्लास्ट के सेल्स थे और नीचे इसके हाइपोब्लास्ट के सेल थे. ड्यूरिंग द थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट सबसे पहले इस दरमियान में एक इमेजिनरी सी एक वाइट सी एक सिंपल सी लाइन अपीयर होती है. उसने आगे जाके इसको इन्वेजिनेट करना होता है. वहाँ पे प्रिमिटिव नोड सी बना देनी है, एक नोड लाइक स्ट्रक्चर बना देगा. बोथ साइड पे थोड़ी सी डीपली इमेजिनेटेड होगा. प्रिमिटिव स्ट्रीक कहते हैं इसको. ड्यूरिंग द थर्ड वीक हमारे पास यहाँ पे एक लाइन बनी जो पहले तो इतनी विजिबल नहीं थी, लेकिन 15 से 16 वीक वाले एम्ब्रियो के अंदर वो क्लियरली विजिबल होगी. इसको हम क्या कहते हैं, प्रिमिटिव स्टी. और इसने एंड के ऊपर जाके प्रिमिटिव नोड बना दिया. एपीब्लास्ट से अब यहाँ से एपीब्लास्ट जो लेयर थी यहाँ से सेल्स निकलेंगे. ये सेल्स जाएंगे और ये माइग्रेट करेंगे, मूव करेंगे. वही प्रिमिटिव जो हमको सेल्स किसी भी किस्म की प्रीमोडियल सेल्स कह सकते हैं आप, वो निकलेंगे और ये प्रिमिटिव स्ट्रीक की तरफ मूव करेंगे. कैसे मूव करेंगे, डाउनवर्ड जाएंगे, प्रिमिटिव स्ट्रीक के एरिया में गए, डाउनवर्ड जाएंगे लैटरली और क्रेनियली टुवर्ड्स द स्कल, टुवर्ड्स द हेड. ये सेफेलिक एंड जो है इसकी तरफ मूव करेंगे. अब जब ये ऐसे जाएंगे ना तो फिर ये डीपली इंडेंट करते जाएंगे, इसके अंदर इन्वेजिनेट करते जाएंगे. और नीचे लाइन ये हाइपोब्लास्ट सेल्स है. अब ये 3D आपने इमेजिन करना है. ऊपर एपीब्लास्ट सेल है, थोड़ा सा इन्होंने प्रिमिटिव स्ट्रीक की तरफ मूव किया यानी आगे की तरफ गए और फिर नीचे की तरफ चले गए. और नीचे क्या था, नीचे तो हाइपोब्लास्ट थे. तो जो हाइपोब्लास्टिक सेल्स थे इन एपीब्लास्ट के सेल्स के अंदर जो ये प्रिमिटिव सेल्स थे जाके हाइपोब्लास्ट को डिस्प्लेस कर दिया. यानी हाइपोब्लास्ट की जो सेल्स हैं इनको साइड कर दिया कि तुम लोग साइड हो जाओ और खुद वहाँ जाके इस्टेब्लिश हो गए. ठीक है, एपीब्लास्ट सेल से निकले प्रिमिटिव स्ट्रीक के थ्रू माइग्रेट करते हुए, उसके अंदर डीपली इंडेंट होगी, इन्वेजिनेशन होगी, हाइपोब्लास्ट की सेल्स को इन्वेट कर दिया, उनको सेपरेट कर दिया और एक लेयर इस्टेब्लिश कर दी. इसको हम एंडोडर्म बना क्या नाम देते हैं, जो फर्स्ट जर्म लेयर है. इसके बाद कुछ सेल ऊपर, अब नीचे, अब क्या नीचे हाइपोब्लास्टिक सेल्स है ना, उनको तो हटा दिया. कुछ सेल्स यहाँ पे ऊपर तो एपीब्लास्ट थे, जो कुछ दरमियान में आ गए. जो एंडोडर्म और एपीब्लास्ट के दरमियान सेल थे उन्होंने बना दिया मीजोडर्म. और लास्टली जो एपीब्लास्ट में ही रह गए उन्होंने बना दी एक्टोडर्म. जो ये 3 आपकी डर्म लेयर स्टेब्लिश होगी. एक हैं जिन्होंने हाइपोब्लास्ट के साइड सेल्स को हटा देना है, उन्होंने बना देनी है एंडोडर्म. वो जो एंडोडर्म और एपीब्लास्ट के दरमियान में होंगे वो मीजोडर्म बना देंगे. और जो सबसे एपीब्लास्ट में ही रहेगी उन्होंने क्या बना देना है, एक्टोडर्म बना देना है. एक्टोडर्म के डेरिवेटिव्स आगे इनके हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. एक्टोडर्म के डेरिवेटिव्स वो होते हैं ऑर्गन जो आपकी एक सीडर के वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेट करने में, लाइक स्किन वगैरह इस तरह के ऑर्गन बनाते हैं. मीजोडर्म ने रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाना होता है, उसके बाद रीनल सिस्टम बनाना होता है. एंडोडर्म ने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बनाना होता है. सबसे पहले गेस्ट्रुलेशन की डेफिनेशन आ जाएगी, प्रोसेस दैट इस्टेब्लिश ऑल द 3 जर्म्स लेयर्स, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म. और यही सारी जर्म्स लेयर का सोर्स क्या होता है, एपीब्लास्ट होते हैं. एपीब्लास्ट से सेल निकलते हैं, रेफरेंस रीजन को डिस्प्लेस करते हैं, इनकॉर्पोरेट वगैरह होते हैं, ये तीनों लेयर्स बना देते हैं.
सरफेस ऑफ एपिब्लास्ट से प्रिमिटिव स्ट्रीक सी बनेगी, दरमियान में लाइन सी जो बनती है इनिशियली वो क्या होता है वीकली डिफाइन, यानी इतनी क्लियर नहीं होती। 15 से 16 डे वाले एमब्रियो के अंदर क्लियरली विजिबल हो जाएगी, एक नैरो सा ग्रूफ होगा और उसकी दोनों साइड पे ग्रूफ देखें, जब भी कोई दरमियान में एक ग्रूफ सा मतलब थोड़ी सी नीचे की तरफ एक डिप्रेशन सा बना हुआ तो उसकी बोथ साइड से क्या हो जाएगी एलिवेशन सी हो जाएगी, तो बल्जिंग जिसको कहेंगे, तो दरमियान में एक डिप्रेशन सा होगा जिसके बोथ साइड बल्जिंग हो जाएगी। उसके बाद सफेलिक एंड की तरफ वो जाएगा, सफेलिक एंड जहाँ पे हेड बना होता है स्लाइटली रेडिएटेड एरिया नोड प्रिमिटिव नोड बना दी थी, गोल सा स्ट्रक्चर बना देगी जो सराउंड करेगी, और प्रिमिटिव नोड के अंदर क्या होगा पिट सी बनी होगी, गढ़ा सा बना होगा। देन उसके बाद एपिब्लास्ट से सेल निकलेंगे, ठीक है, माइग्रेट करेंगे प्रिमिटिव स्ट्रीक की तरफ से, और वहाँ पे जाके एपिब्लास्ट के टॉल कॉलमनर सेल्स होते हैं, जब प्रिमिटिव स्ट्रीक की तरफ जाएंगे फ्लास्क शेप बन जाएंगे, फिर वही एपिब्लास्ट के सेल एपिब्लास्ट से अपना ताल्लुक तोड़ेंगे, बिकॉज आए तो वही से ना, टूट गया एपिब्लास्ट से अलग होकर पेनिट्रेट करेंगे, डीप जाएंगे, जिसको प्रिमिटिव स्ट्रीक के नीचे इन्वेजिनेट करेंगे। देन उसके बाद ये करवाता कौन है, एक बात आपने याद रख लेंगे, आपकी बॉडी का हर प्रोसेस, क्योंकि आपका न्यू एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, न्यू बेबी डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसका जेनेटिक मटीरियल इंकोडेड है। जेनेटिक मटीरियल जीन्स के थ्रू कंट्रोल होती है, तो हर चीज़ की डेवलपमेंट की स्पेसिफिक जीन्स होती है जिनकी मॉलिक्यूलर रेगुलेशन होती है, स्पेसिफिक फैक्टर्स होते हैं जो ये सारे प्रोसेस गवर्न करवाते हैं। तो ये जो गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस, माइग्रेशन का प्रोसेस है, ये फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8 करवाता है, जो ये प्रिमिटिव स्ट्रीक के अपने सेल ही प्रोड्यूस करवाते हैं। अब ये क्या करते हैं, सबसे पहले ई कैडेरिन प्रोटीन होती है, आप लोगों ने अपने बाग में पढ़ी होगी, ये प्रोटीन जंक्शन के तौर पे एक्ट करती है, बाइंड करके रखती है। तो इसने क्या करना है, ई कैटेरिन की डाउन रेगुलेशन, यानी उसको कम करवा देना है फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8 में, ताकि जो सेल्स हैं एपिब्लास्ट से इजीली डिटैच हो सके, अलग हो सके और माइग्रेट करके लेयर्स बना सके। मॉलिक्यूलर रेगुलेशन की डिटेल हमने नहीं करनी है, हमने बस एक ये नाम याद कर लेना है। देन उसके बाद वो प्रिमिटिव स्ट्रीक के टू माइग्रेट करेंगे, डाउनवर्ड जाएंगे, इन्वेजिनेट करेंगे, जो हाइपोब्लास्ट को हटा देंगे सेल वो एंडोडर्म, जो हाइपोब्लास्ट को हटाने के बाद न्यूली डेवलप एंडोडर्म, और जो ऊपर एपिब्लास्ट की लेयर के दरमियान होगी वो मीजोडर्म, और जो एपिब्लास्ट में ही रह जाएंगे वो एक्टोडर्म बना देंगे। सेल्स कंटिन्यू करेंगे और मूव करेंगे बिटवीन एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट, लैटरली और क्रेनियली माइग्रेट करेंगे वही प्रिमिटिव स्ट्रीक अलोंग द डिस्क मार्जिन, और उसके बाद एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म के साथ उसके साथ भी कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश करेंगे। देन सफेलिक एंड वो होते हैं जहाँ पे एम्ब्रियो का हेड डेवलप होना होता है, वहाँ पे क्या होता है ओरोफिरिंजियल मेम्ब्रेन बन जाती है। ओरोफिरिंजियल मेम्ब्रेन जो इन्हीं सेल्स से ड्राइव होते हैं जो माइग्रेट होंगे टूवर्ड्स द नोड मिड लाइन के अंदर, बिकॉज प्रिमिटिव स्ट्रीक दरमियान में है ना, तो वो इसी नोड से सेल्स निकलेंगे जो आगे जाके ओरोफिरिंजियल मेम्ब्रेन बना देंगे सफेलिक डेंचर में उसके क्रेडियल एंड के ऊपर, और ये आगे जाके एनल कैनाल जो आपकी होती है वो बनाएगी, यानी आपका माउथ बना देगी ओरोफिरिंजियल मेम्ब्रेन। ओरोफिरिंजियल मेम्ब्रेन के बिल्कुल आगे थोड़ा सा प्रीकॉर्डल प्लेट पड़ी होती है। अभी हम नोटोकॉर्ड का प्रोसेस देखते हैं, उसमें हम इन सारी चीज़ों को मजीद डिस्कस करते हैं। अगर हम सेकंड वीक के एंड के ऊपर थर्ड वीक के स्टार्ट के ऊपर अगेन उसी डायग्राम को विजुलाइज करते हैं जो हमने यहाँ पे देखी, दो आपकी लेयर्स बनी थी सेल्स की, एक एपिब्लास्ट की लेयर थी जो टॉल कॉलमनर सेल थे, और इनके नीचे दूसरे सेल्स थे जो हाइपोब्लास्ट के सेल्स थे, जो टॉल कॉलमनर नहीं थे, सिंपल छोटे से सेल्स थे। दरमियान में प्रिमिटिव स्ट्रीक बनना शुरू होगी, आगे जाके इसने प्रिमिटिव नोड बना दिया, पहले वेक थी, 15 से 16 डे में के लिए विजिबल होगी। क्रेनियल एंड के ऊपर हमारे पास यहाँ पे एक और मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसको ओरोफिरिंजियल मेम्ब्रेन कहते हैं। ओरोफिरिंजियल मेम्ब्रेन ने फ्यूचर ओरल कैविटी बनानी होती है। ओरोफिरिंजियल मेम्ब्रेन के बिल्कुल आगे एक और प्लेट सी बनी होती पड़ी होती है जिसको हम प्रीकॉर्डल प्लेट का नाम देते हैं। ओके अब क्या होता है कि अभी इस वक्त गैस्ट्रुलेशन नहीं हुई, सिर्फ एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट दो लेयर्स है। कुछ यहाँ पे नोटोकोर को जो सेल्स बनाने होते हैं उनको प्री नोटोकोडल सेल्स कहते हैं। कोई भी बॉडी में स्ट्रक्चर बनना होता है ना तो उसके प्रिमिटिव सेल ऑलरेडी बॉडी में मौजूद होते हैं। जिस दिन सेल नोटोकोर बनाना है वो क्या होगा प्री यानी पहले प्री नोटोकोडल सेल। प्री नोटोकोडल सेल्स बनते हैं और वो यहाँ से माइग्रेट करना शुरू करते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक को ही। बोथ साइड कैसे जाएंगे डाउनवर्ड लैटरली और क्रेनियली प्रिमिटिव स्ट्रीक के थ्रू। सेम जैसे गैस्ट्रुलेशन एपिब्लास्ट से सेल निकल रहे थे इसी तरह यहाँ पे प्री नोटोकोडल सेल्स है, उन्होंने माइग्रेट करना शुरू हुए, प्रिमिटिव स्ट्रीक के अलॉन्ग मूव करेंगे, डाउनवर्ड जाएंगे। अब डाउनवर्ड जाएंगे तो नीचे क्या थी, ये 3D डायग्राम के तौर पर आप इमेजिन करना है, यहाँ ऊपर से निकले और इन्होंने नीचे जाना है। नीचे हमारे पास वही अगेन हाइपोब्लास्ट की लेयर थी। इस हाइपोब्लास्ट की सेल्स को उन्होंने क्या किया, इनमें जाके ना थोड़ी टेम्परेरी ना इनकॉर्पोरेट हो गए। एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट, ये एपिब्लास्ट थी या हाइपोब्लास्ट थी, इन दोनों के दरमियान में टेम्परेरी थोड़ी देर के लिए बैठ गए और एक इस तरह से करके ना दोनों के दरमियान एक लाइन सी बना दी। अब गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट होगी, ये वाला जो प्रोसेस हमने पढ़ा था। बीच में गैस्ट्रुलेशन हो रही है, जब गैस्ट्रुलेशन हुई यहाँ पे हाइपोब्लास्ट सेल डिस्प्लेस हो गए ना, जो एपिब्लास्ट से सेल निकले जिन्होंने एंडोडर्म बनाई थी उन्होंने हाइपोब्लास्ट को हटा दिया। जब उन्होंने हाइपोब्लास्ट को हटा दिया तो ये जो प्री नोटोकोडल सेल्स थे जिन्होंने प्लेट बनाई थी ये भी यहाँ से हट जाएंगे और जो पहले प्लेट की शक्ल थी इन्होंने बाद में एक गोल सी ट्यूब सी शक्ल ले लेनी। कोई भी बॉडी में स्ट्रक्चर बनना होता है ना, पहले वो सिंपल सा प्लेट बनती है और बाद में वो उसमें कॉइल करके ट्यूब बनाते हैं। न्यूरलेशन पढ़ेंगे, न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन पढ़ेंगे, उसमें भी देखेंगे पहले न्यूरल प्लेट बनती है और आगे न्यूरल ट्यूब बनेगी गोल सा स्ट्रक्चर। तो जब गैस्ट्रुलेशन हुई हाइपोब्लास्ट यहाँ से हट गया, हाइपोब्लास्ट के हटने के बाद क्या हुआ कि जो सेल्स थे प्री नोटोकोडल सेल्स उन्होंने एक गोल सी सर्कुलर सी कोट लाइक स्ट्रक्चर ले लिया जिसको हम नोटोकोट कहते हैं।
वो सेल्स जिन्होंने नोटोकोड बनाना है यानी प्री नोटोकोडल सेल्स, वो इन्वेजिनेट करेंगे प्रिमिटिव नोड को, यानी डीप जाएंगे, डाउनवर्ड जाएंगे क्रेनियली या मिड लाइन में। कब कहाँ तक जाएंगे? प्री कॉर्डल प्लेट तक जाएंगे। प्री कॉर्डल प्लेट जो ओरोफिरिंजियल मेम्ब्रेन के बिल्कुल पीछे प्रेजेंट होती है। फिर उन्होंने अभी रेस्टोरेशन नहीं हुई, ठीक है, सिर्फ 2 लेयर्स हैं, एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। कुछ टाइम के लिए हाइपोब्लास्ट में जाके, इन दोनों के हाइपोब्लास्ट में जाके इनकॉर्पोरेट हो जाना है, एक सिंपल फ्लैट सी प्लेट की शक्ल में इनकॉर्पोरेट हो जाना है। फिर जब गैस्ट्रुलेशन हो जाएगी, ठीक है, इस वक्त एम्ब्रियो के सिर्फ 2 ही लेयर्स हैं, एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। जब गैस्ट्रुलेशन हो जाएगी, ठीक है, एपिब्लास्ट के सेल्स आएंगे, वो हाइपोब्लास्ट को डिस्प्लेस करेंगे, हटा देंगे और एंडोडर्म बना रहे होंगे। तो ये जो सेल्स है ना, प्री नोटोकोडल सेल जो वहाँ पे लगे हुए थे, ये अलग हुए और इन्होंने क्या किया, एक राउंड सी कोड बना दी, यानी नोटोकोड बना दी। सेल्स होती नोटोकोडल पॉलीफिलेट, वो भी मल्टीप्लाई कर देंगे और एंडोडर्म से डिटैच हो जाएंगे। एंडोडर्म बन गई ना वहाँ पे, जो एपिब्लास्ट से सेल है उन्होंने हाइपोब्लास्ट को हटा के एंडोडर्म बना दी, और ये ऑलरेडी प्री नोटोकोडल सेल वहाँ प्रेजेंट है, वो उस एंडोडर्म से भी अलग हो गए और उन्होंने एक सॉलिड कॉर्ड ऑफ सेल बना दी, जिसको डेफिनेटिव नोटोकोड कहते हैं। और इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि अंडरलाइज द न्यूरल ट्यूब एज अ सिंगलिंग सेंटर फॉर इंड्यूसिंग द एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन की जो डेवलपमेंट होती है उसको सिंगलिंग सेंटर के तौर पर उसको करवाता है, और न्यूरल ट्यूब जिससे आगे जाके आपका ब्रेन बनना होता है उसकी डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नोटोकोड। प्री नोटोकोडल सेल्स का एक्सटेंड क्या था, क्रेनियल आपके प्री कॉर्डल प्लेट तक जाए थे, जो ओरोफिरिंजियल मेम्ब्रेन के पीछे पड़ा था। कॉर्डली इसने प्रिमिटिव प्लेट की तरफ आना है। देन एपिब्लास्ट के अंदर एक डेंटेशन जी बनती है जो कि टेम्परेरी एमनियोटिक और यॉक्साइड की कैविटीज को जोड़ते हैं। एक होती है ओरोफिरिंजियल मेम्ब्रेन जिससे माउस बनाना होता है फ्यूचर में, और दूसरी होती है कोलेकल मेम्ब्रेन जो कि कॉर्डल एंड में प्रेजेंट होता है, जैसे एनल कैनाल फ्यूचर में बनाना होता है। ये सिमिलरली जो सिमिलर होती है स्ट्रक्चर टू द ओरोफिरिंजियल मेम्ब्रेन, टाइटली एडहेरेंट एक्टोडर्म और एंडोडर्म के सेल्स होते हैं, उनके दरमियान किसी भी किस्म की मेसोडर्म नहीं होती। क्योंकि किसकी कॉम्पोजिशन, कोलेकल मेम्ब्रेन की कॉम्पोजिशन क्या होती है, सिमिलर टू ओरोफिरिंजियल मेम्ब्रेन, टाइटली एडहेरेंट, यानी टाइटली एडहेरेंट का मतलब चिपके हुए आपस में बहुत स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड एक्टोडर्म और एंडोडर्म के सेल्स होते हैं, जिनके दरमियान में कोई मेसोडर्म नहीं होता। ये वही 3 जर्म लेयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। एलेंटियोस एक स्ट्रक्चर बनता है, कैसे बनता है, जब कोलेकल मेम्ब्रेन बन की उसके बाद यॉर्क सेल की जो पोस्टीरियर वॉल होगी ना, उसमें एक स्मॉल डाइवर्टिकुलम सा बनेगा जो कि एक्सटेंड करेगा कनेक्टिंग स्टॉक तक, कनेक्टिंग स्टॉक तक जाएगा। पोस्टीरियर वॉल ऑफ यॉर्क सेल से डाइवर्टिकुलम सा निकलेगा, इसको हम कहते हैं एटलांटो इंटायरेक्ट डाइवर्टिकुलम, यहाँ पे एलेंटियोस। और ये कब बनते हैं, 16th डे ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर बनते हैं। जो लोअर वर्टिब्रेट्स थे उसके अंदर ये रिजर्वायर होता था, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ रीनल सिस्टम, यानी जो रीनल सिस्टम के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट थे उनका रिजर्वायर को स्टोर करके रखता था। अब लेकिन ह्यूमन में रेडिमेंट्री उनमें कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, सिवाय जब आपका यूनिटी डेटा डेवलप करता है उसकी कोई डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटी हो जाती है तो उसमें एलेंटियोस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपने याद रखना है एलेंटियोस कहाँ पे है, कोलेकल मेम्ब्रेन जब अपीयर होती है तो प्रिमिटिव वॉल ऑफ यॉर्क सेल में एक डाइवर्टिकुलम सा बनता है जो कि एक्सटेंड करता है कहाँ तक, कनेक्टिंग स्टॉक तक जाता है, 16 डे के ऊपर डेवलप करता है, इसको एलेंटियोस कहती है। ह्यूमन के अंदर कोई इसकी सिग्निफिकेंस नहीं है। इस डायग्राम में सबसे पहले देखिए, एक साइड पे ओरोफिरिंजियल मेम्ब्रेन है जो क्रेनियल एंड है, दूसरी साइड के ऊपर प्रिमिटिव स्ट्रीक सी बन रही है। प्रिमिटिव स्ट्रीक के नीचे डार्क ब्लू कलर के एपिब्लास्ट के सेल्स प्रेजेंट है, उसके नीचे हाइपोब्लास्ट के सेल्स प्रेजेंट है। और अभी तक यहाँ पे गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ। कोलेकल मेम्ब्रेन बन के एक साइड पे ओरोफिरिंजियल मेम्ब्रेन जो क्रेनियल एंड के ऊपर, दूसरी साइड पे कोलेकल मेम्ब्रेन है। प्री नोटोकोडल सेल्स है जिन्होंने प्रिमिटिव स्ट्रीक जो ऑर्गेनाइज है, लाइक प्रिमिटिव स्ट्रीक ना आप कह लें एक एक्सिस है जिसके थ्रू सेल माइग्रेट करते हुए इधर उधर जाएंगे, स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। प्री नोटोकोडल सेल्स उन्होंने माइग्रेट करना शुरू किया। जब आपको डायग्राम में लग रहा है कि ये ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ नहीं, ये डीपली हाइपोब्लास्ट के जो सेल्स है उनके एरिया में जाएंगे, वहाँ पे जाके इनकॉर्पोरेट होंगे। और सेम गैस्ट्रुलेशन में भी एपिब्लास्ट से जो सेल होगी वो हाइपोब्लास्ट नीचे की तरफ जाएंगे। इस वाले व्यू के अंदर काफ़ी हद तक क्लियर हो रहा है। देखिए पीछे की तरफ क्या है, प्रिमिटिव नोड, आगे उससे प्रिमिटिव स्ट्रीक लाइन से निकल रही है, प्रिमिटिव स्ट्रीक के नीचे एपिब्लास्ट है। अब ये जो एपिब्लास्ट है उसकी एंड के ऊपर तो एम्नियोब्लास्ट प्रेजेंट है। रेड कलर के सेल्स हैं, ये वो सेल्स है जो आगे जाके डिस्प्लेस कर रहे हैं। येलो कलर की हाइपोब्लास्ट है, उन्होंने उनको डिस्प्लेस कर दिया, इनके अंदर इमेजिनेट होते जा रहे हैं। ये क्या बनाएंगे, एंडोडर्म बनाएंगे। जो इनके ये जो स्पेस है जहाँ पे रेडेड सेल्स है, ये सारे मेसोडर्मल सेल्स है जो यहीं पे ही रह जाएंगे, जो ऊपर एपिब्लास्ट में ही रह जाएंगे वो एक्टोडर्म बना देंगे। तो ये हमारे पास फाइनल स्ट्रक्चर आ जाएगा। दरमियान में सबसे पहले नोटोकोड कहाँ पे बनी थी, हाइपोब्लास्ट वाली साइड पे बनी थी ना, हाइपोब्लास्ट में से ऊपर बनी थी, बाद में डिस्प्लेस हो गए, कोड सा बन गया था, पहले प्लेट बनी थी। तो ब्लैक कलर की दरमियान में नोटोकोड आ गई, उसके नीचे वही जो हाइपोब्लास्ट को सेल डिस्प्लेस करे थे यानी एंडोडर्म जिन्होंने बनाया था, येलो कलर की एंडोडर्म आ गई। नोटोकोड की वो साइड में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म या फिर मेसोडर्म कर सकते हैं। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक का नाम जो मैंने सारी इसीलिए लगाया है, मेसोडर्म की लेयर है जो यहाँ पे दोनों के दरमियान प्रेजेंट है। ऊपर जो ब्लू कलर की है वो हमारे पास एक्टोडर्म की सेल्स हैं, वही जो एपिब्लास्ट के अंदर रह गए थे। सो दिस इज विल बी द फाइनल शेप ऑफ द नोटोकोड इन द गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस। नेक्स्ट टॉपिक इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पोर्टली एक्सेस। तो इसमें मेनली मॉलिक्यूलर रेगुलेशन को डिस्कस किया हुआ। हमारी एम्ब्रियो के अंदर मॉलिक्यूलर रेगुलेशन के सवाल नहीं आते तो आपको इतनी डीप में करने की जरूरत नहीं। सर एक जनरल सा ओवरव्यू लेते हैं। एंट्रोपोस्टीरियर एक्सेस होता है जिसको क्रेनियोकॉर्डियल यानी क्रेनियल एंड होता है, कॉर्डियल एंड होता है, डोर्सोवेंट्रल एक्सेस होता है, राइट और लेफ्ट साइड की का। और ये एक्सेस कब बनते हैं, लेट मरूला स्टेज के अंदर, जो 16 सेंच का मरूला स्टेज था ना एम्ब्रियो का बिफोर प्लांटेशन,
उस स्टेज से लेकर टू द ब्लास्टोसिस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट उसके दरमियान में बन जाते हैं। सबसे पहले एंट्रोपोस्टियर डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस बनते हैं लाइट लाइफ एक्सिस से पहले, और बाय द ब्लास्टोसिस स्टेज, जब ब्लास्टोसिस की स्टेज आती है ना, जो आपका वीक 1 के एंड की स्टेज होती है 6.57 डेज तक की, एंट्रोपोस्टियर एक्सिस डिटर्मिन होते हैं और इन्होंने एंटीरियर विजर एंडोडर्म भी बनाना होता है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। क्रेनियल, जो कि आपका डेवलपिंग एम्ब्रियो का क्रेनियल एंड मार्क करता है कि यहाँ पे इस एम्ब्रियो का ना स्कल डेवलप करेगा, हेड डेवलप करेगा।